आप लोग को सिलेबस ऑलरेडी पता है, पेपर पैटर्न भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया है, राइट? सो सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। एज द नेम इंडिकेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, तो क्या हम लोग सिर्फ इंडिया के विद इन बात करने वाले हैं या इंडिया एंड अदर कंट्रीज? वेरी गुड, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और ये थियोरी सबसे पहले प्रोपोगेट किसने किया? दिस वाज प्रोपोगेटेड बाय रिकार्डो एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज रिकार्डियन थियोरी। उनका नाम था डेविड रिकार्डो। ओके, सो इंट्रोडक्शन में वही है, सी व्हाट ही सेज, द थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? सर कॉस्ट, so what is cost? It is the sum total of expenses paid for making a product, correct? अब सपोजिंगली इंडिया में वी ऑल नो दैट टेक्सटाइल सस्ता बनता है, राइट? अपने पास बहुत सारे टेक्सटाइल हब्स है, गुजरात है, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली है, बैंगलोर है, कोलकाता है। यहाँ पे टेक्सटाइल का पूरा हब का हब है, कपड़े ही कपड़े है अगर देखोगे तो आप, करेक्ट? मतलब इंसान को चलने के लिए जगह नहीं है, उतना कपड़ा वहां पे है। दिल्ली जाओगे कभी, करोल बाग एंड ऑल दिस थिंग, तो यू विल सी एम्पल ऑफ क्लॉथ्स ओवर देयर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वर्किंग गेट वेरी वेल। यू आर ऑल्सो अवेयर कि प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी अच्छी खासी है। आई डोंट नो यू आर अवेयर और नो, लेकिन पास्ता बनाने का जो बेस्ट गेहूं है, व्हीट, सेकेंड नंबर इंडिया का है, फर्स्ट नंबर है यूक्रेन का, बट यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसके लिए वहां के व्हीट को थोड़ा सा डिमांड कम हो गया है। ओके, सो इफ माय कंट्री इज गुड इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल एंड व्हीट, should I concentrate on manufacturing of electronics? What do you feel? Yes or no? Doubtful है, ठीक है। अब ये कंट्री इंडिया विच इज गुड इन टेक्सटाइल एंड व्हीट, एक कंट्री ले लेते हैं हम लोग, सपोजिंगली यूके, विच इज गुड इन मैन्युफैक्चरिंग वाइन। ओके, यहां पे जितना टाइम हम लोग को लग रहा है व्हीट बनाने के लिए, उससे उतना ही टाइम उनको लग रहा है वाइन बनाने के लिए। यहाँ पे वाइन बनाने जाओ तो जितना उनको लगता है उससे डबल लग रहा है, और वहां पे व्हीट उगाने जाओ तो जितना अपने को लगता है उससे डबल वहां पर। अब क्या किया जाए? अब इजी हो रहा है कि इंडिया विल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? व्हीट, एंड यूके विल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? वाइन। वाई? कम टाइम में, कम खर्चे में हमारे पास वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। भाई मुझे जितनी जरूरत है मैं मेरे को रख दूंगा, तेरे को जितनी जरूरत है मैं दे दूंगा, इंटरेक्शन हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर डिसाइडेड रेट। अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट वी आर नॉट इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होते तो एक कमोडिटी लो दूसरी कमोडिटी दो, बट वी आर हैविंग अ नॉन बार्टर कमर्शियल सिस्टम। तो एक डेटा फिक्स होता है, एक रेट फिक्स होता है, या तो एक क्वांटिटी फिक्स होती है। दोज थिंग्स वी विल बी लर्निंग ओवर हियर। इंटरनेशनल ट्रेड एज द टॉपिक इंडिकेट्स, या चैप्टर अपना बता ही रहा है कि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट इस पे करने वाले हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड्स बिटवीन द कंट्रीज। क्लियर? तो अपने रिकार्डो भाई साहब जो है उन्होंने एक थियोरी दी। एडम स्मिथ बोल रहे, क्या बोल रहे? दिस इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली रिकार्डो भाई साहब बोले इंप्रूव द एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस ऑफ कॉस्ट। एक पेन बनाना है, मुझे ये पेन बनाने का खर्चा यहाँ पे 15 रुपये आ रहा है। ओके, यूके इस पेन को, और मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूं, अभी यहाँ पे है भी नहीं कुछ, चौक बना रहा हूं, मुझे चौक बनाने के लिए एक चौक के पीछे 1 पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और 1 मिनट में मैं 1000 चौक बना रहा हूं। वेरएज पेन बनाने के लिए यूके को एक पेन के पीछे 5 रुपया खर्चा पड़ना पड़ रहा है, और 1000 पेन के लिए उन लोग को 1 घंटा देना पड़ रहा है। सो 1 मिनट 1000 चौक, 1 मिनट 1 आवर 1000 पेन, डिफरेंस है ना? तो दिस कंपैरेटिव कॉस्ट ये रिकार्डो ने डेवलप किया। ओके, एडम स्मिथ ने 1776 में ये बुक लिखी हुई है, वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्लियर? रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इफ यू सी, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो एजम्पशंस पहले देख लो कि रिकार्ड इकोनॉमिक्स पूरी तरह से या तो एजम्पशन पे चलेगा, फिर एजम्पशंस में से जो अच्छाइयां हैं वो उठा दो, एडवांटेज में डालो, जो बुराइयां हैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस। तो फर्स्ट एजम्पशन अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज। गेहूं गेहूं कंपेयर किया क्या मैंने? नहीं, गेहूं वाइन, राइट, व्हीट एंड वाइन।
There is perfect competition both in commodity and factor markets. See, even Indians are fond of wheat and wine. Even UK is fond of wheat and wine. पास्ता उधर बनाना है तो उनको वेट लगेगा, बराबर. So perfect competition between the commodity as well as the factor market. Third assumption is cost of production is expressed in terms of labor. That is, value of commodity is measured in terms of labor hour per day. ओके, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, उसी पे ध्यान देंगे ना हम, कि ज्यादा मेहनत और कम प्रोडक्शन, ऑब्वियसली, राइट. So value of commodity is measured in labor hour to produce it. Commodities are also exchanged in the basis of labor content for each good. Example यहाँ पे दिया हुआ है, England 1 unit of wine produced by 120 labor days in exchange of with cloth 120 labor day. Okay, that is 1:2. 1 unit प्रोड्यूस किए 100 लीटर. ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पे टेबल से आप देखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में पहले एजम्पशन देखते हैं. लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखो, रिकार्डो को गाली पड़ने वाली है यहीं से, मतलब कि क्रिटिसिज्म टू द लॉ यहीं से शुरू होगा. वी ऑल नो, क्या लेबर एक ही फैक्टर है जो प्रोडक्शन में काम आता है? नो, बट ही एज्यूम दैट labor is homogeneous, identical in efficiency in a particular country. Is it the case? वो उनका assumption है कि एक कंट्री के सारे लेबर का बिहेवियर जो है वो एक जैसा होता है. What about your mental health? What about the payment scheme? What about the different thing that you have, right? वो हमें जानना जरूरी होता है. Correct? Labor is perfectly mobile within the country but perfectly immobile between two countries. वो बोल रहे हैं कि कंट्री के कंट्री में यहाँ का मजदूर वहां पे जा सकता है, बट दो कंट्री के लेबर एक दूसरे की कंट्री में नहीं जा सकते. उस जमाने में पॉसिबिलिटी कम थी, इसलिए वो एजम्पशन हो सकता है. बट आजकल मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर गोइंग आउट. नहीं यार, उधर अच्छा होता है ना, उधर की सेविंग्स जो आपकी है वो यहाँ के आपको लग्जरी लाइफ दे सकती है. करेंटली द लेबर इज मूवेबल बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो, लेकिन जब रिकार्डो ने ये थियरी दी थी तब उनका ये एजम्पशन सही था. देयर इज फ्री ट्रेड, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नॉट हिंडर्ड बाय एनी रेस्ट्रिक्शन. वन कंट्री, कंट्री ए एंड कंट्री बी कैन इजीली ट्रेड बिटवीन ईच अदर. ये उनका एजम्पशन था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज बीच में नहीं आई, कोई रोक टोक नहीं आई, पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं आई, कुछ नहीं आई. Production is subject to constant returns to scale. Okay, whatever you are producing, that production is giving you some or the other in return. Okay, there is no technological change. ये उन्होंने बोला कि भाई आप भी ट्रेडिशनल मेथड से ही बना रहे हो, हम भी ट्रेडिशनल मेथड से ही बना रहे हैं. आप जो टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे थे हम भी उसी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं जिससे हम फॉलो कर रहे थे. आइदर ऑफ द गुड्स विच एवर द कंट्री इज स्पेशलाइज्ड इन. Then trade between two countries takes place on barter system. बार्टर मतलब एक्सचेंज है गुड्स का. व्हीट लो, कपड़ा दो या वाइन दो. ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन बोथ द कंट्रीज. रिकार्डो का ये एक एजम्पशन था. इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है करंटली? ओके, जरा कमेंट में मारना, ठीक है. देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. दिस इज व्हाट रिकार्डो सेड. दैट वाज द टाइम कि कौन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आता था, लेकिन आज आप जिस जमाने में हो वहां पे लॉजिस्टिक एक अलग से ब्रांच आ गई है, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ अबव assumption, Ricardo explained his comparative cost difference theory taking England and Portugal as two countries and wine and cloth as two commodities. As pointed out in the assumption, the cost is measured in terms of labor hours. Okay, टेबल बता रहा है अपने को. देखो, इंग्लैंड 1 यूनिट ऑफ वाइन कितना लेबर आवर लग रहा है उनको? 120 यूनिट्स. 1 यूनिट क्लॉथ 100 यूनिट्स. वेरएस पोर्चुगल इफ यू स्पीक 80 लेबर आवर्स लग रहे हैं 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए, और क्लॉथ के लिए 80 लेबर आवर्स लग रहे हैं, 90 लेबर आवर्स. अब दोनों कंट्री को आप डायरेक्टली देखते हो तो पोर्चुगल को तो दोनों चीज के लिए कम टाइम लग रहा है, राइट. पोर्चुगल इज स्पेंडिंग 80 इन फ्रंट ऑफ 120 फॉर वाइन एंड 90 इन फ्रंट ऑफ 100 फॉर क्लॉथ. तो रिकार्डो ने कौन सा बड़ा तीर मारा, ये सवाल पड़ेगा. नहीं, अब क्या करना है, क्रॉस करके देखो. फाइंड द रेशियो ऑफ लेबर दैट दे आर स्पेंडिंग फॉर वाइन एंड फॉर क्लॉथ. ओके,
तो देखो यहाँ पे अपने को एक वर्कआउट दिख रहा है, कॉस्ट रेशियोज प्रोड्यूसिंग वाइन एंड क्लॉथ कैन बी एक्सप्लेन बिलो। तो इफ यू स्पीक अबाउट पोर्चुगल, बराबर 80 लीटर ऑफ वाइन है, सामने कितना है 120 लीटर, 90 लीटर 90 लेबर आवर्स ऑफ में लीटर लीटर के वाइन आ गया ना, चढ़ गई नाम लेते ही। ओके 90 लेबर आवर्स कंपेयर टू 100 लेबर आवर्स ऑफ क्लॉथ। तो द रेशियो इज व्हाट 0.66 0.9। स्पीकिंग अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या बोल रहा है 120 लेबर आवर्स फॉर वाइन कंपेयर टू 80 लेबर ऑफ पोर्चुगल, 100 लेबर आवर्स ऑफ क्लॉथ कंपेयर टू 90 लेबर आवर्स ऑफ पोर्चुगल। तो 1.5 एंड 1.1। अब यहाँ पे 0.9 ये आपको परवडेबल पड़ रहा है, यहाँ पे 1.1 ये आपको परवडेबल पड़ रहा है। पोर्चुगल हैज एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट of production both in wine and cloth. However, the difference in cost, that is comparative advantage, is greater in production of wine. उधर 1.5 आ रहा है वाइन के लिए और यहाँ पे कितना आ रहा है 0.66। तो पोर्चुगल किस पे ध्यान देगा, वाइन पे। स्पीकिंग अबाउट क्लॉथ, बराबर तो यहाँ पे 1.11 और यहाँ पे 0.9। अगेन ये कम है नो डाउट, लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज कितना मिल रहा है वो देखना है। तो 1.5 माइनस 0.66 दैट इज 0.84। और क्लॉथ के बारे में अगर बात करें तो 1.11 माइनस 0.21 0.21 ही है। यहाँ पे बेनिफिट अपने को कम मिल रहा है। तो पोर्चुगल किस पे ध्यान देगा, वाइन पे, और इंग्लैंड किस पे ध्यान देगा, क्लॉथ पे। गॉट इट। सी even in terms of absolute number of labor hours, Portugal has larger competitive advantage in wine, okay, that is 40 labor hours less than England as compared to cloth where the difference is only 10. Barabar? 40 is more than 10. Accordingly, Portugal specializes in production of wine where its comparative advantage is larger. England specializes in production of cloth where the comparative advantage is lesser. Okay, समझ में आया? तो अभी हम यहाँ पे रुक जाएंगे आज के लिए, अभी के लिए। ओके।